आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जब दो बड़े लड़ते हैं तो फायदा किसी तीसरे को होता है। यह कहावत अब वैश्विक स्तर पर सच होती नजर आ रही है। आज की दुनिया में अमेरिका और चीन दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, लेकिन अब यह दोनों महाशक्तियां एक आर्थिक जंग में उलझ चुकी हैं। यह जंग बंदूकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ से लड़ी जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती यह ट्रेड वॉर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, लेकिन भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कर रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा, उसी तरह अब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के चलते भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नया फायदा मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका और चीन की इस आर्थिक लड़ाई से भारत को कैसे फायदा होगा और यह कैसे भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन के ऊपर कड़ा रुख अपनाया। उनका मानना था कि चीन ने अपने सस्ते उत्पादों के जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। इसके जवाब में ट्रंप सरकार ने चीन से आने वाले कई उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया। 2023 तक आते आते यह लड़ाई और भयंकर हो गई। अमेरिका ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 110% टैरिफ, सोलर पैनल पर 60% टैरिफ और स्टील पर 35% टैरिफ लगा दिया। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर 15% तक का टैक्स लगा दिया। इस आर्थिक लड़ाई का असर न केवल अमेरिका और चीन की कंपनियों पर पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। अमेरिका अब चीन से अपने उत्पादों की खरीदारी कम कर रहा है। ऐसे में कई अमेरिकी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन से हटाकर भारत जैसे देशों में लगाने की योजना बना रही है। एप्पल जैसी कई कंपनियां पहले ही भारत में निवेश कर चुकी हैं और अब और अधिक कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। अमेरिका को अब चीन की जगह नए सप्लायर्स की जरूरत होगी और भारत इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर में भारत के लिए बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। पहले बांग्लादेश वैश्विक टेक्सटाइल उद्योग में एक बड़ा नाम था, लेकिन वहां की आर्थिक समस्याओं के कारण कई कंपनियां अब भारत में शिफ्ट हो रही हैं। भारत का टेक्सटाइल निर्यात 2023 में 11% से 35% तक बढ़ा और अब इसमें और भी उछाल देखने को मिल सकता है। जब भारत के उत्पाद अमेरिका में निर्यात किए जाएंगे तो भारत में डॉलर की आमद बढ़ेगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत सरकार इस निवेश का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य विकास में कर सकती है। मजबूत है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कूटनीति रही है। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने सही फैसले लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदा, जिससे महंगाई को नियंत्रण में रखा जा सका। फिलीपींस, रूस, आर्मेनिया, यूएई, सऊदी अरब और इजराइल जैसे 90 से अधिक देशों को भारत ने हथियार निर्यात किए, जिससे विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ी। अब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के चलते भारत के लिए एक और अवसर खुल चुका है। में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग भी अमेरिका भारत से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइलों के कल पुर्जे बड़े पैमाने पर खरीद सकता है। साल 2023 में भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 6.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया और यह संख्या आने वाले वर्षों में और बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय कंपनियां इस मौके का पूरा लाभ उठा पाएंगी? भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत होगी। सरकार को मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत निवेश बढ़ाना होगा, ताकि भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में मजबूती से खड़ी हो सकें।
भारत को अपने व्यापार समझौतों पर भी तेजी से काम करना होगा ताकि अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके। अमेरिका और चीन की आर्थिक लड़ाई भले ही उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही हो, लेकिन भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर बन सकता है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगातार 6 से 8% बनी हुई है, जबकि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था या तो स्थिर है या गिरावट पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2026 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ सकता है। यदि भारत सही रणनीति अपनाता है तो वह अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन सकता है